Hello, so let's see out the questions. Question says light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? So अब हमसे बोला जाए कि जो लाइट इंसिडेंट कर रही है यानी कि माना कि सरफेस है इस पर एक लाइट इंसिडेंट कर रही है सो इसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये 1.5 टाइम्स से ग्रेटर है टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पाई नॉट, ठीक है, सॉरी न्यू नॉट। सो हमें बताना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए यदि फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाए और इंटेंसिटी डबल की जाए। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember the concept as Einstein's photoelectric effect, photoelectric effect, बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है। सो बेसिकली क्या होता है कि माना कि मेटल सरफेस, सो इस मेटल सरफेस का खुद का एक वर्क फंक्शन होता है जो कि इक्वल्स टू होता है एच टाइम्स ऑफ न्यू नॉट की, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है न्यू। तो जब ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी यानी कि एच न्यू प्रदान हो जाती है एच न्यू नॉट से, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस। सो वी रिमेंबर दैट the kinetic energy of that ejected electron, उसका फॉर्मूला हो जाता है के मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट, जहां पर न्यू इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि जो न्यू है इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 1.5 टाइम्स है। So now after the incident frequency is reduced to the half of initial state, सब माना कि ये इनिशियल स्टेट में था, ठीक है। अब हमने क्या किया है फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दिया है बाय हाफ। सो इसका हाफ मीन्स टू से 0.75 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो न्यू टू है it is nothing but less than 2 न्यू 1 होगी and also less than 2, यानी कि इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि it is less than 2 the threshold frequency न्यू नॉट। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए इनिशियल केस में न्यू 1 is equals to 1.5 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट था, बट चूंकि हमने इसको हाफ किया तो ये 0.75 हो गया। अब 0.75 ऑब्वियसली 1 से तो कम ही है, यानी कि न्यू टू ये न्यू नॉट से कम ही आएगा after multiplying it to the 0.75, that is when nu2 becomes less than to nu naught। और जैसा कि हमने फोटो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स देखा कि एच न्यू मस्ट बी ओके एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन दी एच न्यू नॉट, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इजेक्ट होंगे फ्रॉम द सरफेस। बट यहाँ पर तो न्यू यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन हो चुकी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, so therefore no photoelectron will be emitted, so we would say that no photoelectron will be emitted, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। एंड चूंकि हमें पता है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current which basically indicate the photoelectric current। अब चूंकि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे सो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड वो जीरो के इक्वल होगा। और चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
So photoelectric current भी zero हो जाएगा. So we would say that the required answer to question will be the photoelectric current is zero. photoelectric current क्या होगा? Zero हो जाएगा. और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन एज पर द गिवन ऑप्शन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understand it well. Now, यहाँ पर जो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली किस पर डिपेंड कर रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर. इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी वेदर इट इज डबल और सिंगल. तो इंटेंसिटी भले ही यहाँ पर डबल हो रही है लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी हाफ हुई है इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिड्यूस होंगी जिस वजह से नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी emitted and therefore the photoelectric current will be zero. So that is why option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.